जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आरसी एजुकेशन के। तो आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आरसी एजुकेशन आप सभी के 2025 के एचएस की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सजेशन को और एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के एक्सप्लेनेशन को लेके आएंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करवाएंगे। तो आप सभी चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। आज और आप सभी का एग्जाम का अब टाइम भी नहीं है, एग्जाम अब होने ही वाला है, 1 से 2 महीना है। तो आप सभी एकदम जी जान से अब घर में अपना सेल्फ स्टडी करिए और लग जाइए, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं बचा। अगर आप सभी टाइम को वेस्ट किए और आप सभी आप समय को मजाक बनाए ना, तो रिजल्ट आपका मजाक बना देगा। इसलिए बी सीरियस और अच्छे से पढ़िए। घर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे पहले हम सभी लेसन नंबर 4 को डिस्कस कर लिए थे, जिसका नाम था प्रोडक्शन। कोई भी चीज का प्रोडक्शन, यानी कोई भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीजों की मेन आवश्यकता थी। पहला क्या था? पूंजी। दूसरा क्या था? मशीन। तीसरा क्या था? श्रमिक। और चौथा क्या था? कच्चा माल। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर ही है, तो ये मार्कर को बनने में क्या, ये कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री में बना होगा, कोई फर्म में बना होगा, वहां पर जरूर मशीन होगा, वहां पर कोई ना कोई आदमी बनाया होगा इस मार्कर को। सिंपल। इसके अंदर इंक उंक क्या क्या लगा है, तो ये इंक के लिए जो इंक है वो क्या होगा? कच्चा माल हो जाएगा मेरा। तो ये सब कोई भी चीज, ये जैसे ये टोपी में पहना हुआ, टोपी भी क्या कहीं ना कहीं तो बना होगा, तो उसमें भी क्या कोई ना कोई आदमी होगा, कोई ना कोई मशीन में बना होगा, इसका भी कुछ कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल्स होगा। इसके अंदर जो ये कॉटन का रुई है या जो भी है वो सब लगा होगा। तो कोई भी चीज हमारे आसपास जो भी चीज दिख रही है, उसका प्रोडक्शन होने के लिए मेनली 4 से 5 चीज लगता ही लगता है। भूमि, मशीन, श्रमिक, रॉ मटेरियल्स और पूंजी लगता ही है। तो इसके थ्रू ही क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। अभी हमें क्या समझना है? अगर आपको प्रोडक्शन पूरी तरह से समझ में नहीं आए तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी जाके देख सकते हैं। अभी डिस्कस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कोई भी सामान का बनना। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत यानी खर्च। एक सामान को बनने पर कितना खर्च किया गया, उसी को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये लेसन में भी आपको क्या मानना है? अपने आप को एक प्रोड्यूसर मानना है, यानी आपको एक निर्माता मानना है। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि निर्माता द्वारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर किए गए खर्च को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मैं आप सभी को पहले ही बताया था कि प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिक्स फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। फिक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है? उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो चीज वैसे ही रह जाती है उसे क्या कहते हैं? फिक्स फैक्टर कहते हैं। और जो चीज खत्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर बना है, इसके अंदर का इंक खत्म हुआ होगा, फिर नया इंक डाला गया होगा, लेकिन मशीन तो वैसे का वैसे ही है, तो मशीन क्या हो जाएगा? मेरा फिक्स फैक्टर हो जाएगा। इंक ये जो कच्चा माल हुआ, इंक मतलब क्या? कच्चा माल। और श्रमिक क्या होगा? ये भी किस में आता है? वेरिएबल फैक्टर में। आप सभी लेसन नंबर 4 वाला वीडियो जाके देखिएगा, समझ में आएगा। अभी हम लोग मेनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। लागत का मतलब क्या है? खर्च। मतलब एक निर्माता द्वारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर किए गए खर्च को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए मार्केट है, यहां पर मेरा जो फिक्स कॉस्ट है, मशीन हो गया, और भूमि हो गया। इस पर मान लेते हैं कि 5 रुपए का खर्च हुआ। और ये मार्केट में श्रमिक हो गया, और इसका इंक उंक लेके, यानी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, इसके ऊपर मान लेते हैं कि 10 रुपया खर्चा हुआ। तो टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ? 15 रुपया। तो ये मार्कर को बनने में कितना रुपया लगा है? 15 रुपया। तो ये जो 15 रुपया लगा, इसी को क्या बोलेंगे? कॉस्ट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट। अब मैं इसको सेल तो 15 में करूंगा नहीं, 15 से ज्यादा मैं इसको सेल करूंगा, उसको अभी हम लोग को नहीं देखना। मेन हम लोग को समझना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप कि आप सब इतना समझ गए होंगे। निर्माता द्वारा उत्पादन के कारक यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और गैर उत्पादन कारकों पर किए गए खर्च को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गैर उत्पादन कारक का मतलब है कि इसके लिए जो कच्चा माल है वो कहीं ना कहीं से लेके आया होगा, ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, बस या ट्रक या गाड़ी कहीं ना कहीं से लेके आया होगा, वहां पर जो खर्च हुआ होगा उसको बोलते हैं गैर उत्पादन कारक।
आगे देखिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं कुल लागत, एक को बोलते हैं औसत लागत और एक को बोलते हैं सीमांत लागत। कुल लागत को क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। औसत लागत को एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो टोटल कॉस्ट को समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। और फिक्स फैक्टर आपको पता है और वेरिएबल फैक्टर पता है। तो देखिए, निर्माता द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान फिक्स फैक्टर के ऊपर किए गए खर्च को, याद रखिए यहाँ पे खर्च, तो फिक्स फैक्टर के ऊपर किए गए खर्च को क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल फैक्टर के ऊपर किए गए खर्च को क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि फिक्स फैक्टर में कितना माना था? 5 रुपया और वेरिएबल फैक्टर कितना माना था? 10 रुपया। तो ये जो फिक्स फैक्टर के ऊपर खर्च किया है ये फिक्स कॉस्ट कहलाएगा और ये जो वेरिएबल फैक्टर इस पर 10 रुपया है तो ये क्या कहलाएगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट। और ये दोनों को जोड़ने से मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ? 15 रुपया। तो ये जो 15 है ये क्या कहलाएगा? मेरा टोटल कॉस्ट। क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। तो इतना समझिए, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब फिक्स और वेरिएबल को जोड़ने से जो खर्च प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। और दूसरा क्या है? दूसरा है हम लोग का एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का डिफिनेशन क्या होगा? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट। जैसे कि एक सामान को बनने पर मेरा कितना लगा है? दाम मेरा लगा है 15 रुपया। मान लेते हैं कि 2 को बनने में लगा 30 रुपया, तो टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ? 30। ये मेरा क्वांटिटी है, 2 पीस में मार्कर बनाया। कितना बनाया? 2 पीस। तो इसको जब मैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग दूंगा तो कितना आया? 15। तो ये 15 जो आया यही मेरा क्या कहलाएगा? एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। कितना समझ में आया? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन के दौरान अगर एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्शन होता है, जितना हमको प्रोडक्शन करना होता है उससे अगर मैं 1 या 2 या कितना भी ज्यादा कर देता हूं तो उससे जो खर्च में परिवर्तन आता है उसे ही क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। मान लीजिए कि हमको 10 मार्कर बनाना था, मैं 12 मार्कर बना दिया, तो 12 मार्कर में बनाया, इसमें और 2 मार्कर का भी तो खर्च जुड़ेगा, सिंपल, उसमें पैसा लगेगा ही। तो यही मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के अधिक या कम उत्पादन करने से टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डेल्टा टोटल कॉस्ट बाय डेल्टा क्वांटिटी। ये डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। तो आप सभी को शायद इतना समझ में आया होगा। और एक चीज याद रखिएगा, एवरेज कॉस्ट का कर्व जो बनता है ना, उसका कर्व इस तरह यू आकार का बनता है और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपका टिक आकार का बनता है। अगर आप सभी के पास बुक होगा तो बुक थोड़ा सा रीडिंग करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बुक नहीं होगा और आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।